that no Muslim is a Muslim until he loves Allah and His Messenger more than his own self. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम की तरफ से एक लड़की ने सवाल किया, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करें या तनकीद का निशाना बनाएं तो उनका रद्द अमल बहुत सख्त होता है। इसकी मिसाल सलमान रजनी की तरफ से दी गई। जब सलमान रजनी ने इस्लाम को छोड़कर मुसलमानों के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी तो तब मुसलमानों का रद्द अमल ये था कि सलमान रजनी वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि एक तो वो मुर्तद है और दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ भी है। तो तब इंडिया में ये बात बहुत बार ज़ेरे बहस रही कि मुसलमानों की तरफ से ये रद्द अमल ठीक नहीं है। और अगर हम देखें तो हॉल में एक पार्टी के रुकन नुपुर शर्मा में भी तौहीन रिसालत की है। तो न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि दीगर ममालिक में भी मुसलमानों ने खूब गुस्से का इजहार किया है। Why is the Islamic world so sensitive to criticism? And why does Salman Rushdie or a European cartoonist receive death threats? The practice of fatwas to be more precise. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि मुसलमान काफ़ी हद तक तनकीद के मामले में हसास होते हैं, लेकिन फिर भी ये मुनहसर करती है किस चीज़ में तनकीद हो रही है, क्योंकि अगर बात सिर्फ मुसलमानों की ज़ात तक हो तो वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज बयान करें तो वो बर्दाश्त के दायरे से बाहर हैं। इसकी वजह जाहिर करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला भी दिया कि कोई बंदा उस वक्त तक एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो अल्लाह और रसूल से खुद से ज़्यादा मोहब्बत न करने लगे, और यही वजह है कि मुसलमान इस मामले में हसास होते हैं। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। We Muslims, we love our Creator Allah subhanahu wa ta'ala and we love our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that no Muslim is a Muslim until he loves Allah and His Messenger more than his own self. इसकी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत अंदाज में दी कि कोई भी मुझे गाली दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सख्त रद्द अमल भी जाहिर नहीं करूंगा। इसके बरअक्स कोई नाउज़ बिल्ला अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करे तो तब मुझे गुस्सा आएगा, और इसकी वजह ये नहीं कि मैं हसास हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं उनके करीब हूँ, उनसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तभी तो मैं कोई बात उनके खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोजमर्रा की मिसाल भी देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हमें कोई माँ की गाली देता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि माँ से हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम उनके ज्यादा करीब होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि आप सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि मुसलमान हसास क्यों हैं, बल्कि ये होना चाहिए था कि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। If you abuse me, I would not like it, but I would not mind it. ठीक है, no problem. But if you abuse Allah and His Messenger, I would feel more hurt. चूंकि लड़की ने सवाल करते हुए सलमान रजनी की मिसाल दी थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस तफसील बताते हुए कहा कि सलमान रजनी जो कि मुसलमान घर में पैदा हुए लेकिन मुर्तद था, उसने मुसलमानों के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताब लिखी, जिसके रद्द अमल में मुसलमान उठ खड़े हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मानता हूँ मुसलमान कुछ गलतियाँ करते हैं और मुसलमानों ने कुछ गलतियां की थीं कि सलमान रजनी के घर को तबाह कर दिया, एहतजाज के दौरान इंतशार हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुसलमान इस मामले में हसास हैं। जब कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करेंगे तो फिर रद्द अमल जाहिर है होगा, लेकिन एक तरीके से इंतशार से नहीं होना चाहिए। When Salman Rushdie, being a so-called Muslim inverted commas, when he wrote book and criticized falsely, so that's the reason the Muslims objected. सलमान रजनी ने जो बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखी थी, उन अल्फाज को उस वक़्त हुकूमत ने इंडिया में बैन किया था, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने के अलावा उसने हिंदू मजहब की भी तौहीन की थी। But unknowingly he did not know that in that same satanic verses he even spoke bad about Sita and Ram. चूंकि सलमान रजनी तब ब्रिटिश में था
اور برٹش بھی اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں، کیونکہ ایک امریکی شخص نے صرف 4 لفظوں پر مشتمل برطانیہ کے ایک مذہبی عالم کے خلاف کچھ لکھا تھا تو برطانیہ نے اس کو بین کر دیا تھا۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ سلمان رجنی نے اپنی کتاب میں برطانیہ کے مذہبی عالم کے خلاف بھی لکھا تھا، لیکن اس کو بین نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی باتیں لکھی گئی تھیں، تو برطانیہ نے اپنی توہین صرف اس لیے ہضم کر لی کیونکہ اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بھی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے یہ بات ثابت کر دی کہ حساس پن اس طرح تبدیل ہوتا بھی ہے، لیکن جہاں برطانیہ کو حساس رہنا تھا، رد عمل دکھانا تھا، تب نہیں دکھایا۔ Imagine the same British government allows Salman Rushdie. Why? Because he abuses our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So because he abuses the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they can digest the same 4-letter word for Margaret Thatcher. ناظرین، دنیا بھر میں مسلمان سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں اور اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب، کیونکہ یہی مذہب ہے جس میں حق اور باطل کا واضح پتہ چلتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ جس نے بھی اسلام کے متعلق یا اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اس نے ہمیشہ فلاح ہی پائی ہے۔ لیکن کچھ غیر مسلم انتہا پسند لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو کہ اللہ ان کی سازش ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔